हेलो फ्रेंड्स, आज हम ले आए हैं एक और नई वीडियो जिसमें कि हम इस थर्मोस्टेट से रिलेटिव बात करने वाले हैं। अगर थर्मोस्टेट ख़राब होती है तो उस कंडीशन पे आपका कंप्रेसर नहीं चलता है। तो देखिए, कई कई फ्रिजों में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है थर्मोस्टेट चेंज करना। तो इस फ्रिज में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। थर्मोस्टेट ऐसी जगह लगी थी जहाँ कस्टमर या कोई भी नया इंजीनियर सोच नहीं सकता कि इस जगह पे थर्मोस्टेट भी लगी होगी। तो इसे निकालने के लिए देखिए, इसमें चार आपको स्क्रू के ऊपर चार प्लास्टिक के कवर लगे होते हैं, उन्हें निकालना होता है। इस तरीके से निकालना है चारों के चारों को। और चारों के चारों को निकालने के बाद आपको यहाँ मिल जाएंगे इसमें स्क्रू। और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आपने स्क्रू को खोलना है। पहले इसे निकाल लेते हैं चार के चारों को। और आई होप जिनको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए आपको किससे रिलेटिव वीडियो चाहिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद हम लेते हैं स्क्रू ड्राइवर और कैमरे को सेट कर लेते हैं स्क्रू के सामने। और देखिए, इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर को लगाना है और स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को खोल लेना है। और सारे स्क्रू खोलने के बाद आपका ईजीली ऊपर का जो और थर्मोस्टेट वाला कवर है वो निकल के रिमूव हो जाएगा। और क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है थर्मोस्टेट को निकालते और लगाते समय, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो अभी हम निकाल लेते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के लिए इन चारों स्क्रू को खोल लेते हैं। दो स्क्रू तो खोल के दिखाता हूँ, बाकी वीडियो स्किप कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट हम क्या करते हैं, चारों के चारों स्क्रू खोलने के बाद अभी हम खोलेंगे ऊपर का जहाँ थर्मोस्टेट लगा होता है प्लास्टिक का कवर, उसे रिमूव करते हैं। तो रिमूव मैंने पहले से कर लिया था, वीडियो बना नहीं पाया था, फिर एक बार और निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो इस कवर को इस तरीके से निकाल के मैंने चेक किया तो थर्मोस्टेट बिल्कुल जली हुई है। जो थर्मोस्टेट के वायर होते हैं शॉर्ट होने के कारण जल के ख़राब हो गए हैं और थर्मोस्टेट भी पूरी जल गई है। और नई थर्मोस्टेट इसमें हम लगाएंगे। इसके अलावा तो इसमें जो लगी हुई है आपकी गोदरेज की थर्मोस्टेट लगी हुई है, तो सेम थर्मोस्टेट वर्लपूल की आ जाती है, तो सेम थर्मोस्टेट इसमें लगा देंगे। और ये देखिए, वायर बिल्कुल जले हुए हैं, थिम्बल वगैरह जले हुए हैं। जो थर्मोस्टेट से कनेक्ट करने के लिए जो थिम्बल आते हैं वो थिम्बल जले हुए हैं, उन थिम्बलों को भी नया लगाना पड़ेगा। तो हम थिम्बल वगैरह भी लगा के दिखाते हैं आपको। थिम्बल नया लेके आते हैं, सबसे पहले लगाते हैं इसमें थिम्बल। तो ये देखिए, कैमरे को करते हैं इधर जो इस साइड पे सेट। अब लाते हैं थिम्बल, थिम्बल लाते हैं। और थिम्बल लाने से पहले हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट को निकालते हैं इस तरीके से। सबसे पहले जो आगे की नोब होती है जिससे टेम्परेचर कम या ज़्यादा करते हैं उसे निकालना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद वायर का कनेक्शन निकाल के थर्मोस्टेट को बाहर निकाल लेना है। थर्मोस्टेट को बाहर निकालने के बाद ये देखिए, पूरा वायर जला हुआ है, सब कुछ जला हुआ है। कैमरा अच्छी तरीके से सेट नहीं हो पाया तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए, वायर बिल्कुल जला हुआ है, थर्मोस्टेट भी बिल्कुल जली हुई है। तो अब करते हैं, नए लेके आए हैं थिम्बल। इन थिम्बलों को इसमें लगाना है। तो कभी भी हो किसी भी मोटर वाले प्रोडक्ट में आपने थिम्बल को लूज नहीं लगना है। तो अब क्या करेंगे, थिम्बल निकालने के बाद इसका टेम्परेचर सेंसर का जो वायर फ्रीजर के साथ लगा होता है, पाइप जो फ्रीजर के साथ लगा होता है उसे रिमूव करते हैं। और उसे रिमूव करने के बाद नया थर्मोस्टेट लगाने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने थर्मोस्टेट का जो सेंसर है वो फ्रीजर के साथ अवश्य लगाना है। अगर आप नहीं लगाते तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा कूलिंग करेगा, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमाएगा। और जो नीचे कैबिनेट में जो सामान रखते हैं जैसे दूध, पानी वगैरह, उसको भी जमाना स्टार्ट कर देगा। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना कि थर्मोस्टेट की जो टेम्परेचर सेंसर की वायर है जिस जगह से मैं निकाल रहा हूँ, इसी तरीके से हर फ्रिज में लगा होता है टेम्परेचर सेंसर का वायर आपने लगाना है। तो नए इंजीनियर्स कई बार क्या करते हैं, थर्मोस्टेट लगाते हैं, लगा के चले जाते हैं और सेंसर वायर को नहीं लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कूलिंग करता है तो रिपीट कॉल आ जाती है। इस चीज़ का ध्यान हमेशा आपने रखना है। तो थर्मोस्टेट हम निकालते हैं। अभी थर्मोस्टेट दिखाते हैं किस तरीके से निकलेगी थर्मोस्टेट। सबसे पहले सारे औजार मैं संभाल लेता हूँ इसके ऊपर से। सारे औजार मैंने संभाल लिए हैं। संभालने के बाद इसे डाल दिया अंदर की तरफ। अब खींचेंगे थर्मोस्टेट को उठा के। थर्मोस्टेट की सेंसर की वायर मैंने नीचे से स्क्रू से खोल दी थी, तो इजीली थर्मोस्टेट की सेंसर की वायर भी बाहर निकल जाएगी। तो थर्मोस्टेट की सेंसर की वायर बाहर निकल गई। देखिए कितना बुरा हाल हुआ है थर्मोस्टेट का जल के। अब लाएंगे नई थर्मोस्टेट। तो दिखाता हूँ आपको नई थर्मोस्टेट। बैग में से निकाल रहे हैं नए थर्मोस्टेट। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और थर्मोस्टेट का मेन जो काम होता है वो होता है आपका, क्या कहते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो ये है नई वर्लपूल की थर्मोस्टेट। इसे हम लगाते हैं। तो वर्लपूल की भी कई सारी थर्मोस्टेट आती है। हमेशा आप वर्लपूल की अच्छी वाली थर्मोस्टेट आपने लगानी है।
कई सारी मार्केट में फर्जी थर्मोस्टेट भी चल रही हैं, तो उन थर्मोस्टेट का प्रयोग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, रिपीट कॉल नहीं आएगी आपकी। तो अभी हम लगाते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट लगाने के लिए सबसे पहले मैं डालता हूँ इसका टेम्परेचर सेंसर का वायर, जहाँ से मैंने निकाला था वहीं से नीचे डालता हूँ। देखिए बहुत मुश्किल होता है कई बार थर्मोस्टेट का वायर डालना, तो इसमें चींटियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, तो थोड़ा सा मैंने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। बाद में मुझे चींटियों ने भी काटा, बाद में देखा कि चींटियाँ वगैरह थी। तो कभी भी काम करने से पहले जगह देख लीजिए साफ़ है या नहीं है। कई बार हमसे जल्दबाजी की वजह से क्या हो जाता है कि फ्रिज के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, उन चीज़ों से बच के रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो थर्मोस्टेट की वायर हम निकालते हैं नीचे को, और नीचे डालने के बाद अब लगाते हैं थर्मोस्टेट को दोबारा से उसके कवर के साथ। और कवर पे लगाने के बाद आपको चला के दिखाएंगे आपको फ्रिज। और फ्रिज देखिए अब ये हमने इसमें लगा दिया है। देखिए तो थर्मोस्टेट के कारण ही कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा कूलिंग करता है फ्रिज। और थर्मोस्टेट ख़राब होने पे दो तरीके होते हैं, या तो फ्रिज का कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा कूलिंग करता है, लो टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा कूलिंग करता है। उस कंडीशन पे आपकी थर्मोस्टेट ही ख़राब होती है फ्रिज की। तो आप लगाते हैं इसे, देखिए किस तरीके से लगाना है। लगाने में बहुत हालत ख़राब हुई। तो देखिए मैं इतनी वीडियो भी बना रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ आप लोग के सहायता के लिए। तो आप लोग का एक फ़र्ज़ बनता है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको किससे रिलेटिव वीडियो चाहिए। तो ज़्यादातर हमारी फ्रिज से रिलेटिव ही वीडियो आती है, क्योंकि फ्रिज का काम बहुत ज़्यादा हमारे पास रहता है, थोड़ा बहुत हमारे पास रहता है, जिसके कारण मैं ज़्यादातर फ्रिज की वीडियो ही बनाता हूँ। तो देखिए ये थर्मोस्टेट अच्छे से लगी नहीं है। इसमें क्या होता है, थर्मोस्टेट आपने लगा दी तो उसके बाद जो टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली नोब होती है, तो तुरंत आपने लगा देनी है, ताकि थर्मोस्टेट एक जगह से हिले नहीं। तो मैंने थर्मोस्टेट तो लगाई, नोब लगाना भूल गया था और कवर लगाने लगा था, तो वो थर्मोस्टेट निकल के बाहर आ गई थी। तो अभी फिर से दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल से जाती है थर्मोस्टेट कई बार, और होता बहुत ईजी है, कई बार काम बहुत मुश्किल बन जाता है। तो मैंने 2-3 बार लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए किस तरीके से लगा रहा हूँ। तो इसी तरीके से लगा के, और सबसे पहले इसमें जो टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली प्लास्टिक की नोब है उसे लगा देना है, ताकि थर्मोस्टेट अपनी जगह से हिले ना। तो अब मैं इसे चाहे कहीं भी ले जाऊँ, कुछ भी करूँ, थर्मोस्टेट हिलेगी नहीं। अब मैं इसे दोबारा से इस कैबिनेट को लगा देता हूँ और कस देता हूँ। और देखिए किस तरीके से इसे लगा रहा हूँ। ये लगाने के बाद आपको चला के दिखाएंगे इसका फ्रिज का कंप्रेसर चलता है या नहीं चलता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें लगा दी हैं। अब करेंगे फ्रिज के कंप्रेसर को स्टार्ट। फ्रिज के कंप्रेसर को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, स्टार्ट करके देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसमें OLP रिले मैं निकाल के गया था, क्योंकि मैंने नीचे से ही सप्लाई चेक कर ली थी। नीचे तक अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो उस कंडीशन पे क्या है, आपका थर्मोस्टेट ख़राब है। तो अब थर्मोस्टेट हमने चेंज कर दिया है। अब लगा देते हैं इसमें OLP रिले। OLP रिले लगाने के बाद फ्रिज को करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद आपको दिखाएंगे ये एम्पियर कितने ले रहा है, स्टार्ट है या नहीं है। तो फ्रिज को कर दिया स्टार्ट। तो इसमें वोल्टेज चेक करने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं एम्पियर चेक करके दिखा देता हूँ आपको। एम्पियर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कंप्रेसर स्टार्ट है, क्योंकि मैं वीडियो में अब ये जो काम की वॉइस होती है उसे म्यूट कर देता है, इस वजह से आवाज़ नहीं सुनाई देती कई बार। तो देखिए सबसे पहले क्लैम्प मीटर को 200 एम्पियर पे रखा, और इसका जीरो होने का वेट करते हैं। जैसे ये जीरो होगा इसे लगा देंगे हम फेस के साथ। और फेस के साथ लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ एम्पियर 3 एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब इसका कंप्रेसर चल रहा है 0.3 एम्पियर।